हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 और 25 के बारे में। आप लोगों को मालूम है कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो इसी महीने यानी कि अक्टूबर में आनी है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम कैलेंडर। अभी वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन उससे पहले यूट्यूब पर या फिर टीचर्स और छात्रों के बीच में एक बात को लेकर पूरा घमासान मचा हुआ है कि ग्रुप डी में क्वालिफिकेशन केवल 10th रहेगा या फिर 10th के साथ ITI रहेगा। देखो, ये बातें आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि जितनी भी मैकेनिकल सिविल वाली पोस्ट हैं उन सभी पे 10th के साथ ITI रहेगा। और जैसे आपकी मेडिकल वाली जो पोस्ट है या फिर पॉइंट्समैन या ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है उस पर आपका केवल 10th रहेगा। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर जो वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यही चीज़ें सामने आई। लेकिन बीच बीच में कुछ वैकेंसीज़ में ITI नहीं देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न बना हुआ था। और अब क्योंकि इसी महीने वैकेंसी आने वाली है तो कई सारे जो टीचर्स हैं वो आमने सामने इस बात को लेकर आ गए। कुछ स्टूडेंट ITI वाले स्टूडेंट के साथ हैं तो कुछ स्टूडेंट 10th वाले स्टूडेंट के साथ हैं। लेकिन आपकी इन सारे कन्फ्यूज़न पर आप जो है फैसला हो चुका है, और वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। किसके हक में फैसला है, किसको ज़्यादा बेनिफिट है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही आपको बता दूं, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अभी तक अगर टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेज़ नहीं किए हैं तो कामयाबी एक्सप्रेस सेल अभी चल रहा है। और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 699 में नहीं, 629 में भी नहीं, केवल 622 रुपये में आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग SSC, बैंकिंग, रेलवे के NTPC, ALP, टेक्नीशियन, ग्रुप डी सभी के टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट लगा सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, और 8 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में आपको ये टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। परचेज़ करते टाइम EG10 कोड का यूज़ करके आप इसको परचेज़ कर लीजिए और जो आपकी तैयारी है उसको बेहतर बना लीजिए। बात करते हैं यहाँ पर ग्रुप डी क्वालिफिकेशन को लेकर। तो सारी बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि पूरा मसला क्या था। अभी पिछले 3-4 दिनों से कुछ टीचर्स हैं जो ITI वाले स्टूडेंट के हक में वीडियो बनाए कि अगर जो ग्रुप डी की वैकेंसी आती है उसमें अगर ITI को हटाया जाता है तो हम आंदोलन करेंगे। और कुछ टीचर्स ने शायद 10th वालों के फेवर में भी वीडियो बनाया। लेकिन इस पूरी जंग में जो पलड़ा भारी है वो ITI वाले स्टूडेंट का है, क्योंकि अधिक जो टीचर हैं वो ITI के फेवर में हैं, कुछ 2-4 टीचर को छोड़ के। और जो स्टूडेंट हैं, जैसा कि मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया, मैंने भी अपने कमेंट बॉक्स में देखा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ITI के फेवर में हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है 10th के बाद या फिर जो 12th के बाद ITI केवल इसलिए की कि वो ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई कर सकें। और ऐसे कुछ नहीं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, जिन्होंने ITI अगर की है तो वो यही चाहेंगे कि ITI रखी जाए ताकि कंपटीशन कम रहे। क्योंकि अगर ग्रुप डी वैकेंसी में अगर केवल 10th रखा जाता है तो देखो उसमें होता क्या है कि उसमें SSC के बच्चे भी फॉर्म भर देते हैं, जिन्होंने ऑब्वियसली बात है सभी ने 10th तो किया ही होगा। उसमें PhD पास आउट, उसमें BTech वाले, डिप्लोमा होल्डर सभी फॉर्म भरते हैं, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। ITI होने से क्या है कि कंपटीशन थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। हालांकि ITI वालों की संख्या भी कम नहीं है, ITI वाले भी बहुत हैं, ठीक है ना। शायद हर गली में अगर 10 घर हैं तो 8 घर में से सबने ITI कर रखी है, तो ITI वाले भी बहुत है, कंपटीशन वहाँ भी अच्छा रहेगा। लेकिन अच्छी खबर क्या है कि अभी एक रिक्रूटमेंट आया, ये गोरखपुर की तरफ से, हिंदी था, ये मैं इंग्लिश में आपको दिखा देता हूँ। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की तरफ से आप देखिए 2024-25 के लिए स्काउट एंड गाइड कोटा की एक वैकेंसी आई, और 12/10 को जो है इसका ओपनिंग डेट यानी कि जो एप्लीकेशन है वो आया, और 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले भी कहीं आ चुके हैं, लेकिन बिल्कुल लेटेस्ट वाला है। और इसमें ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो आप लोग देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन की है, सिंपल सा समझ लो, फॉर लेवल 1 अस्वाइल ग्रुप डी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, इन सभी के लिए 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप या फिर 10th पास प्लस ITI। सीधा सीधा बोला है इन्होंने कि अगर सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इन सभी में 10th के साथ ITI या फिर अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। फॉर अदर डिपार्टमेंट में केवल 10th पास या फिर अगर ITI है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केवल 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें बचते हैं आपका मेडिकल विभाग, जिसमें आपकी हॉस्पिटल अटेंडेंट वाली पोस्ट आती है। दूसरा बचता है आपका ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, जिसमें आपका अपॉइंट्समैन आते हैं या फिर गेटमैन आते हैं, ये बचते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो इसी प्रकार से नोटिफिकेशन में आएंगी। मैक्सिमम पोस्ट रहेंगी ITI वालों के लिए और कुछ पोस्ट रहेंगी यहाँ पर 10th वालों के लिए। अब देखो, जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद छात्र क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, क्या इसके लिए कोई प्रदर्शन होता है, क्या 2018-19 की तरफ फिर से जो है ITI को हटवाया जाएगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। और एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, जिस तरह से ALP की वैकेंसी बढ़वाने के लिए एक मुद्दा बना था, ये मुद्दा फिर से बन सकता है। लेकिन इस बार मुझे थोड़ा सा जो पलड़ा है वो ITI वालों का भारी दिख रहा है, क्योंकि ITI वाले काफ़ी हद तक की संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो यही चाहते हैं कि ग्रुप डी में ITI लागू हो।
ठीक है, तो ये पूरा अपडेट था। बाकी अभी तक क्लियर हो चुका है कि जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं सेम यही चीज़ें आपको ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगी। उसके बाद प्रदर्शन होता है क्या चेंज होते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं आईटीआई वालों के लिए अच्छी खबर जरूर है कि आपका जो आईटीआई है वो लगभग यहाँ पर कंफर्म ही है। तो कंपटीशन भी लो होगा थोड़ा सा अगर आईटीआई इसमें लागू रहेगा। अगर 10th रहता है तो कंपटीशन नो डाउट बहुत इंक्रीज हो जाएगा। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें।